ये सब फ्लैग कर दिया आपने? जी सर। हाँ बताइए। सर इनका कंटेंशन ये है कि जो पोस्ट है नहीं, इनका कंटेंशन ये है इंटरचेंज जो पहली पोस्ट जो निकाली गई थी एसटी के लिए, वो जो है ओपन कैटेगरी में थी, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट थी। आपने उस दिन बताया कि एक वो प्रमोशन रिटायर हुए थे आर्या साहब, वो प्रमोट हो गए थे प्रोफेसर के लिए, तो आपने उस पोस्ट को क्लब करके दूसरा एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। लेकिन वहां तक हम आपके साथ थे। उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि आपने इंटरचेंज कर दिया, वो जो पोस्ट थी उसको आपने ओपन में डाल दिया कंपटीशन में, और एसटी की पोस्ट को थ्रू प्रमोशन कर दिया। ये इनका, तो अब वो बताइए हमारा कहाँ है? कहना है सर कि वो जो एसटी का पद था वो पहले दो उसमें बिफोर दी पोस्ट फेल वेकेंट, और हमने पहली जब एडवर्टीजमेंट की 3/4/18 को, उसके पहले वो दो लोगों से भरी हुई थी, डॉक्टर आर्या एंड डॉक्टर अंजलि कुशवाहा, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के थे। तो अनरिजर्व उसके बाद चूंकि वो प्रमोशन का पद था। नहीं नहीं नहीं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में इसलिए आ गए थे बिकॉज मिस्टर आर्या, आपने लास्ट टाइम बताया था, स्टोल मार्च एंड माइग्रेटेड टू दिस थिंग। आपको ये बताना पड़ेगा। प्रोसीडिंग्स पहले जो उससे चलिए, पहले तो की पहले एडवर्टीजमेंट की ऑर्डर शीट कौन सी बताइएगा? सर पहला जो पहली एडवर्टीजमेंट है उसमें आपने उसको किस प्रावधान के अंतर्गत सी है कि वो पदोन्नति का जो पद था वो एसटी का पद था। कैसे मालूम पड़ेगा? वही तो पूछ रहा है। सर उसमें ऊपर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का थोड़ना है। नहीं, फार्माकोलॉजी सर, तो इसमें तो फिजियोलॉजी लिखा है जो आपने पिंक फ्लैग, फार्माकोलॉजी जी, अनारक्षित अनारक्षित। और फिर एसटी, तो ये हाँ। जो एसटी का पद था ये प्रमोशन का पद था इसे जो कैसे मालूम पड़ेगा ये तो बता दीजिए ना। आपके कहने से तो मान नहीं जाएंगे। वेयर इज द रोस्टर? ये और रजिस्टर में रोस्टर नहीं होता। वेयर इज द रोस्टर? एंट्री की थी सर। आपकी एंट्री से नहीं होता ना। वेयर इज द रोस्टर? ये कौन है? ये किस पद पर है ये? ये डॉक्टर गुप्ता ही इज ओआईसी ऑफ द केस, योर लॉर्डशिप। एक पद उसमें नहीं नहीं, सीधी आप में भर्ती। रोस्टर दिखा दीजिए, ये जी सब मत बताइए आप हमको। और डिवीजन कैसे है रोस्टर में कि कौन सा पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और कौन सा पद पदोन्नति से भरा जाएगा? सर। ऊपर पढ़ा आपने हेडिंग? पदोन्नति के मामले में ऐसे संवर्गों जिनमें कुल पदों की संख्या 205 तक के लिए मॉडल रोस्टर। इसमें कहाँ पे? ये तो पदोन्नति का रोस्टर दिखा रहे हैं आप। हाँ सर, वो पद जो था वो पदोन्नति का पद। पदोन्नति का पद है, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट कहाँ से आ गई? सर वो जो अनुसूची है, वो अनुसूची अगर कहाँ है वो अनुसूची? सर वो ए मार्क्ड है, काय में फ्लैग मार्क है? एक। एक पद सीधी भर्ती से भरा जाना है, जी दो पद प्रमोशन से भरे जाने हैं। जी अब कौन सा पद सीधी भर्ती में जाएगा? सर, इसमें उसके जो थर्ड, इसके नेक्स्ट थर्ड पेज पे देखते हैं सर, हाँ। इसमें एक नोट दिया हुआ है जिसको बी मार्क किया है। क्या ये सीधी भर्ती वाले पदों के लिए क्या प्रावधान है? नहीं नहीं, तो जो पदोन्नति का पद था सर, इसलिए हमने वो 3/4/18 में सीधी भर्ती से उसको एडवर्टाइज किया। You may advertise that post separately for direct recruitment. But first of all, you will have to show that if there are 3 posts of associate professor of pharmacology, जी then which of the posts is required to be filled through direct recruitment? First, there should be a principle delineating which out of the 3 posts is required to be filled through direct recruitment. Then this note will come into play that even if in the case of a suitable candidate being not available for promotion, then even that post can also be filled through direct recruitment. It does not exclude the first post to be filled through direct recruitment. This is the meaning and import of this. सर उसकी बाधा है, इसलिए क्या बाधा है? क्या वैधानिक बाधा है बताइए उस वक्त सर वो डीपीसी नहीं हो रही थी, आरबी राय नहीं नहीं, स्टेटस को केस 2016 के बाद से आप लोगों ने डीपीसी नहीं करी है तो कोई वैधानिक बाधा नहीं थी। But in this case, that was not under question, Your Lordship. What is under question? नहीं, unless you answer the first issue, otherwise we'll have to call your chairman of the executive council. That unless you clear that there are 3 posts, 2 to be filled through promotion, 1 to be filled through direct recruitment, how it is to be determined that which of the posts will go to the direct recruitment and which 2 posts will go for promotion? How can we interchange it? Interchange, sir. You could have in addition advertised one more post for direct recruitment saying that in terms of this note as which is appended to flag B, that post can be filled through direct recruitment. But you could not have withdrawn that post from the cadre of scheduled tribe and say that now it will be filled through general category. We did not withdraw that. You did that. You specifically did that. We have gone through both the advertisements and you call your CEO.
बुला लीजिए, आपके कमिश्नर होते हैं ना, डिविजनल कमिश्नर होता है ना, सीईओ, कमिश्नर रहते हैं हाँ उनको बुला उससे लीजिए। पहले भी सर जब रिट नहीं, ये पिटिशन सब नहीं, पेंडिंग